अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे अजान के वक्त घर का माहौल पुरसुकून कर दें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम रोजमर्रा जिंदगी में दिन में 5 वक्त अजान सुनते हैं और उसके बाद महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई खास तब्दीली नहीं आई। हम उसी तरह ही मसरूफ और मगन रहते हैं। ख्वाह अजान हो रही है, टीवी चल रहा है तो चल रहा है, कोई बात कर रहा है तो कर रहा है, कोई नहीं रुकता। घर के किसी मामले में भी कोई रुकावट नहीं आई। बच्चे हैं तो खेल रहे हैं, न वो देखते हैं कि बड़ों में कोई तब्दीली आई और इस वजह से उनमें भी इस चीज का कोई भी फहम नहीं आता कि अजान के वक्त में क्या करना जरूरी है। कभी आपने गौर किया है अजान के वक्त में खाने काबा का तवाफ भी लोगों के लिए रोक दिया जाता है और नमाज की तैयारी कर ली जाती है, लेकिन हम अपनी जिंदगी के मामलात में अजान को सुनने के बाद अपने मशगूल जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम मशगूल रहते हैं, उस काम को नहीं रोकते। हमें लगता है कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट आया हुआ है और वो कोई डील हो रही है, अभी हमने रोक दी तो वो डील हमारे हाथ से चली जाएगी। अगर हम कोई बात करें और अभी हमने इस बात को मुकम्मल नहीं किया, ख्वाह अजान हो रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बच्चे जब महसूस करते हैं कि हमारे बड़े जब अजान सुन रहे हैं तो उस बात पे उनका कोई रिएक्शन नहीं है, ना तो टीवी बंद हो रहा है, ना वो बात करना बंद करे हैं, तो इसी वजह से बच्चे खेलना भी नहीं बंद करें। ये बात आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्तों में जब बच्चे बड़े होंगे तो उनकी भी लाइफ ट्रैक ऐसे ही चलता जाएगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। आज इस बात के बारे में गौर व फिक्र करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली नस्लों में इस बात का शऊर आए कि जब अजान का वक्त हो तो हमें रुक जाना चाहिए, हमें हर काम को रोक देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अजान की आवाज को सुनने बैठना चाहिए, अजान का जवाब देना चाहिए। इस बात के लिए बच्चे को छोटी सी चीज के साथ ट्रेन किया जा सकता है। हम खुद को भी ट्रेन कर सकते हैं और एक छोटी सी एक्टिविटी भी साथ कर सकते हैं। वो ऐसे है कि हम जब अजान हो तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को बिठाएं और उन्हें कहें कि अजान का वक्त हो गया, अजान हो रही है, उस टाइम में हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। सांस को लेना है और आराम से उसको एक्सहेल करना है। सांस को इनहेल करना है, हमने ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है। इससे क्या होगा, हमारी जिस्म में तमाम ऑक्सीजन लेवल अब्सॉर्ब होगा, हमारा ब्रेन रिलैक्स होगा और उसके साथ हम अजान को महसूस कर सकेंगे, तमाम टेंशन रिलीज हो जाएगी। जब बच्चे इस चीज को देखेंगे कि हमारे बड़े एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम उन्हें अजान सुनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, ताकि उनको पता हो कि जब अजान का वक्त हो जाए तो हमें बैठना है, ब्रीथ एक्सरसाइज करनी है। इनडायरेक्टली उनकी बैठने की आदत बन जाएगी। ब्रीथ एक्सरसाइज करने के बाद उनमें बहुत सी चीजों की डेवलपमेंट भी होगी। आप ब्रीथ एक्सरसाइज के साथ साथ अजान का जवाब जरूर दें और इसके साथ आप बच्चों को इस चीज का नॉलेज भी दें कि हमने क्यों सब कुछ छोड़ दिया, हम किस वजह से सारी जिंदगी के मामलात को छोड़कर सब खामोश होकर बैठ गए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से नमाज की कॉल है। हमें नमाज के लिए बुलाया जा रहा है और हमें अजान को रुक कर सुनने का कितना फायदा है। अजान के एक एक लफ्ज के अवस कितना सवाब मिलता है, हम उस सवाब को गवा देते हैं। बहुत सी हदीस में इसके बारे में जिक्र है कि अजान को खामोशी से सुने और जो अजान के वक्त में बात करता है या हंसता है उसकी मौत का वक्त मुश्किल हो जाता है। उसकी आगे आने वाली जिंदगी में यानी कब्र की जिंदगी में भी इस बारे में सवाल किया जाएगा। हम आज खुद के लिए ये चीज सोचेंगे तो कल को अपनी नस्ल को भी सिखा सकेंगे। हमारी जिंदगी के मामलात इसलिए मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं कि हमने ये छोटी छोटी बातों का ख्याल करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी के बहुत बड़े बड़े मामलात खराब होते जा रहे हैं। जब हम बच्चों को दिन में 5 दफा और अगर 5 दफा नहीं तो 4 दफा इस बात के लिए तैयार करते हैं कि उन्हें अजान के लिए खामोश होना है और अजान को रुक कर खामोशी से तसल्ली से सुनना है और उसके बाद एक ब्रीथ एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद हमारे जिस्म से बहुत सी बीमारियों का भी इस बात में इलाज है। ब्रीथ एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन से बहुत सी टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन रिलीज हो जाता है और बच्चों में काम बिहेवियर आता है, उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाता है, उन्हें बहुत जल्दी में बात कहनी रोकनी आ जाती है, अपनी जिंदगी के मामलात में एक ठहराव लाना आ जाता है। फिर ये बच्चे जब कल को माशरे में अपनी जिंदगी के मामलात के लिए निकलेंगे तो अजान के वक्त में इनका क्या बिहेवियर होगा। यकीनन ये जब भी अजान होगी अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में रुक जाएंगे, रुक कर अजान को सुनेंगे और अपने हर काम को छोड़ देंगे।
یہ نہیں سوچیں گے کہ اس سے زیادہ کچھ چیز خاص ہو سکتی ہے۔ آج ہمیں خود کو اور اپنے آنے والی نسل کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دین کا فہم ہمارے ذریعے ہماری نسلوں تک پہنچ سکے اور ان سے ان کی نسلوں تک پہنچ سکے۔ بے شک جس نے ایک اچھا کام دوسرے کو سکھایا تو جتنے لوگوں نے وہ اچھا کام کیا اس کا ایک حصہ اس انسان کے حق میں ڈال دیا جائے گا جس نے اچھا کام سکھایا، اور جس نے برا کام سکھایا اس کے حصے میں ایک برائی کا حصہ اتنا ہی حصہ اس کے حصے میں بھی ڈال دیا جائے گا جس نے برا کام سکھایا اور اس کی وجہ سے آگے لوگوں نے اس کو سیکھا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے اچھا کام سکھایا اور جس نے برا کام سکھایا وہ جب تک چلتا رہے گا اس کے حصے میں اس کی نیکی صدقہ جاریہ کے طور پہ ڈالی جاتی ہے، اور جس نے برا کام سکھایا اس کے حصے میں وہ گناہ جاریہ کے طور پر ڈالا جائے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچانا ہے اور اپنی نسل کو، اپنے گھروں میں موجود بچوں کو اس معاملے کے لیے ٹرین کرنا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو وہ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ بچے کبھی بھی وہ بات نہیں سیکھتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیشہ بچہ وہ بات سیکھتا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ اس سے کہیں گے کہ یہ مت کرو، ایسے مت کرو، لیکن ہم خود وہ کام کر رہے ہوں گے تو وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں سیکھے گا۔ اگر آپ اس کو وہ بات سکھانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بچہ پڑھے یا کلرنگ کرے تو آپ کو اس کے ساتھ ان کلرز کو کرنا پڑے گا، تو وہ بہت جلدی سیکھ جائے گا۔ ایون آپ نے بہت جگہ محسوس کیا ہوگا کہ مائیں جب کچن میں ہوتی ہیں تو اگر وہ کوئی کام کری تو بچے کا بھی دل چاہتا ہے ان کے ساتھ وہ کام کرنے کا، کٹنگ کری ہیں تو کٹنگ کرنے کو، روٹی بنا رہی ہیں تو چھوٹی سی روٹی بنانے کو، تو بچے ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو کرتا دیکھتے ہیں، وہ کبھی وہ کام نہیں کرتے جو آپ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے خود کو ان معاملات کے لیے خود کو تیار کریں اور خود وہ چیزیں کر عملاً کر اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں ان بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو سکھائیں تاکہ ہمارے حق میں وہ صدقہ جاریہ بن سکیں، ہم اپنے ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ بن جائیں اور ہماری اولاد ہمارے حق میں اور ان کی نسلیں ان کے حق میں۔ یہ ایک چین ہے، کڑی سے کڑی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی آنے والی زندگی یعنی قبر اور آخرت میں جنت کی زندگی کے لیے فکر مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آج ہم اس چیز کی فکر کریں گے تو ہم آنے والے وقت میں، آنے والی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔ ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔